आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे कोविड-19 की। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम इसकी बात करते ही रहेंगे, तो आपको तो झेलना ही पड़ेगा। आज हम बात करेंगे स्विमिंग की। भारत ने अभी तक अपने पूल्स जो हैं वो नहीं खोले हैं। अब देखिए, ऐसा है कि अब नवंबर में कंपटीशंस शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी तो कोविड-19 है, बट यहाँ पे जो कोचेज हैं उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है। स्विमिंग पूल्स बंद पड़े हुए हैं। अब जो एलीट स्विमर्स हैं, देखिए भारत में तो चलिए ठीक है, ओलंपिक की इतनी ज्यादा सीरियस तैयारी नहीं की जाती है, लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, तो वहां पे ओलंपिक की तैयारी जैसे ही पहला ओलंपिक खत्म होता है तुरंत बाद ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी जाती है। भारत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत में हमको मेडल मिलता नहीं है। टैलेंट तो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम कुछ ऐसा है जो काफी ओलंपियंस ने बोला भी है, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं, कि हमको सिस्टम को तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कि हम मेडल्स नहीं जीत पाते। एनीवे, हम स्विमिंग की बात करेंगे। तो क्या स्विमिंग पूल को खोलना इस समय सेफ है, हम इसको देखेंगे। अभी हम लोग अनलॉक 1 में हैं, अभी अनलॉक 2 में जाएंगे, फेज 2 में जाएंगे, फिर फेज 3 में जाएंगे। तो फेज 2 में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उनको खोला जाएगा। अब स्विमिंग पूल में भी आपको पता ही है कि भीड़ आती है। अगर एलिट स्विमर्स की बात करें तो वो बकायदा लेंस होती है। स्विमिंग पूल में भी ऐसे डिवाइड होता है ना, देखना है ना कि लेंस है ये, ठीक है, इसमें भी डिवाइड होता है। तो कितना सेफ है हम इसमें देखेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके आप UPSC के स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी ID। तो कोरोना तो आपको पता ही है कि अब तो करोड़ों करोड़ों केसेस हो गए। भारत में भी केसेस 10 लाख से ऊपर चले गए। अब तो हर दिन 30 से 40 हजार या 20 से 30 हजार केसेस आ रहे हैं। बड़ी खतरनाक कंडीशन है। अब जल्दी से वैक्सीन आ जाए। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन का, जैसे ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका का तो सेफ ट्रायल हो ही गया है ना, होपफुली जल्दी आ जाएगी। भारत भी लगी हुई है, 160 कैंडिडेट्स है वैक्सीन के। अब देख लीजिए, वैक्सीन पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स है, कब तक वैक्सीन आ जाएगी वो मैंने कवर किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोरोना की बात करते हैं तो हमको पता है कि अभी तक हमारे यहाँ स्विमिंग पूल्स जो हैं वो नहीं खुले हुए हैं। अब स्विमिंग पूल को, जैसे पानी को क्लोरीनेट किया जाता है, आपको पता ही है कि अगर हम क्लोरीन का पानी में डाल देते हैं तो क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, क्लोरीन मार देता है। लेकिन हद से ज्यादा क्लोरीन जो है वो भी नहीं डालना चाहिए, है ना। हद से ज्यादा क्लोरीन आपको नुकसान करता है, खुजली होने लगती है, रेडनेस, रैशेस आ जाते हैं, ठीक है। और पानी तो खैर कड़वा हो ही जाता है, बट एनीवे क्लोरीन जो है बहुत अच्छे से मारता है यहाँ पे। अब स्विमिंग पूल को खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। भारत ने अभी तक अपने पूल्स को नहीं खोला है। देशों का क्या हाल है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये सवाल का जवाब लेते हैं, क्या स्विमिंग पूल को खोलना सेफ है। यहां पे बताते हैं चंद्रकांत पांडे, जो कि एम्स में डायरेक्टर हैं, वो ये बताते हैं कि देखिए, अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो पानी में फैलता है कि नहीं। कोरोना वायरस को लेके हर दिन नई नई फाइंडिंग सामने आ रही है। अभी एक फाइंडिंग और सामने आई कि कोरोना वायरस एक हेयर पिन का शेप ले लेता है, ठीक है। हर दिन नई नई कुछ ना कुछ कोरोना वायरस के बारे में पता चलता रहता है। अभी नया ही तो वायरस है, मार्च से हमने उस पर प्रॉपर स्टडी, हालांकि जब से वो आया तब से प्रॉपर स्टडी शुरू की है, जनवरी से हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत कुछ पता लगा नहीं है हमको, और अभी कुछ बहुत पता चलेगा कोरोना वायरस। तो ये तो हमको नहीं पता है कि वाटर में होता है, पानी में होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन कैसे होता है, नाक के थ्रू होता है, मुंह के थ्रू होता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अपने हाथों को नाक और मुंह में ना लगाए। लेकिन जब हम स्विमिंग पूल को खोलेंगे, ठीक है, जब हम पूल्स को खोलेंगे तो भीड़ आएगी ना, वहां से तो फैल सकता है। तो स्विमिंग पूल में सेफ है कि नहीं है, 100% इसकी गारंटी नहीं है। वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि स्विमिंग पूल में आप तैर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी से वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन फिर भी अभी इस पे कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। तो 100% अगर प्रोटोकॉल को भी हम गारंटी कर दें, मतलब अगर 100% जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको भी फॉलो करें, तब भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि ये फैलेगा कि नहीं फैलेगा स्विमिंग पूल में, या होगा कि नहीं होगा। तो हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये चंद्रकांत पांडे का कहना है। अब यहां पे एक उपाय ये होता है, जैसा कि मैंने बताया, कि क्लोरीनेट कर दो, क्लोरीन डाल दो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना,
NaCl, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं थोड़ा, NaCl Na+Cl- नमक बनाते हैं NaCl, ठीक है, परफेक्ट बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं। तो क्लोरीनेट कर दो। क्लोरीन के और भी बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी बनता है, एनेस्थीसिया होता है। मूवीज में आपने देखा होगा कि रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा के ऐसे नाक पे सुंगा दो, बेहोश हो गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो खैर छोड़िए, अब उस पर हम फिलहाल नहीं जाते हैं। तो क्लोरीन या तो है कि पूरे पूल को क्लोरीनेट कर दो। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने बोला है कि 2 ppm मतलब इतना ज्यादा क्लोरीनेशन जो है वो जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों 2 या 3 ppm से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारी स्किन को नुकसान करता है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो हमारी स्किन को नुकसान करेगा, इरिटेशन, खुजली होने लगेगी, आंखों को नुकसान कर सकता है। इनफैक्ट जब हम स्विमिंग पूल में डाइव मारेंगे, अंदर जाएंगे ना, थोड़ा बहुत तो पानी मुंह के अंदर चला ही जाता है, ठीक है, तो हमारे स्टमक को भी हार्म कर सकता है। तो खतरनाक है ये, बहुत ज्यादा क्लोरीनेशन। यहां पे डॉक्टर पांडव ने, मैंने पांडे बोल दिया था, आई एम सॉरी, पांडव है ये, डॉक्टर चंद्रकांत पांडव, तो उन्होंने बोला है कि क्लोरीन एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्लोरीन में भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कैसे क्लोरीनेट किया गया है, गैसियस क्लोरीन सॉल्यूशन जो है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं कर रहा है, कितना परसेंटेज डाला गया है, ठीक है। ये 2 ppm को भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन जो है वो बैक्टीरिया को तो, वायरस को तो मारता ही मारता है, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है, क्लोरीन आपको भी नुकसान करेगा। क्या मेजर्स रिकमेंड किए गए हैं, अमेरिका की गाइडलाइंस है कि ऐसा है, मतलब अलग अलग देशों ने अब अपने पूल्स जो है वो खोलने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका शॉर्ट डिस्टेंस 25 यार्ड की अगर बात करें तो 27, माइकल फेल्प्स की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, ठीक है, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले स्विमर है, बहुत जबरदस्त। तो उनका देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि स्विमिंग पूल अगर आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो स्विमर्स की क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर अमेरिका की बात करें तो उन्होंने बोला है कि 25 यार्ड पूल में कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 27 की, और अगर 50 मीटर का पूल है तो 60 की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो स्विमर्स है उनके लिए कैपेसिटी का मतलब यहां पे स्विमर्स। और हर लेन जो है, मैंने बताया ना कि ये बड़ा सा स्विमिंग पूल, इसमें लेन्स होती हैं, ठीक है, हर लेन में जैसे वो होता है ना कि, अरे लेन तो आप समझते ही होंगे, जैसे जब हम रेस में दौड़ते हैं तो हर एक रेसर के लिए एक लेन होती है प्रॉपरली, ठीक है, तो ऐसे ही स्विमिंग पूल में भी लेन्स होती हैं। तो हर एक लेन को कम से कम 8 फीट चौड़ा करो, 8 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, यह अमेरिका की गाइडलाइंस है ना। यूके ने क्या बोला है, यूके ने 2 लेन्स को एक साथ मर्ज कर दिया है, 2 लेन्स को एक साथ मर्ज करके एक बना दिया, इससे डिस्टेंस मेंटेन हुआ। जैसे ये 2 लेन है, ठीक है, मतलब एक ये लेन है और एक ये लेन है, तो ये इसको हटा के ये इतना बड़ा कर दिया, समझ रहे हैं। तो 2 लेन को मर्ज करने से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया, साइज बढ़ गया उसका, तो इससे क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन्ड रहेगी। और क्या बोला है, कांस्टेंट सुपरविजन, जो भी स्विमर आ रहा है, और याद रखिएगा ये एलीट स्विमर्स के लिए है, जो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कांस्टेंट सुपरविजन हो उनका। कोई अगर बीमार है उसको तुरंत बिल्कुल हटाओ, सेपरेट करो, हैंड वॉशिंग करते रहे लगातार। चेंज रूम्स, स्विमिंग पूल में चेंज रूम्स भी होते हैं, वहां पे भी संक्रमण फैलने का खतरा है, ठीक है, तो चेंजिंग रूम्स को अवॉइड करो। ऑस्ट्रेलिया ये कहता है, ऑस्ट्रेलिया की गाइडलाइंस 1 स्विमर पर लेन, ठीक है। और इंडिया टेम्परेचर चेक्स को भी, मतलब इसके अलावा इंडिया टेम्परेचर चेक्स को भी रिकमेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में अभी तक स्विमिंग पूल नहीं खोला है। अब भारत में क्या है, भारत में देखिए, भारत में दिक्कतें बहुत ज्यादा है, भारत में तो केसेस बहुत तगड़े आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक थोड़ा सा खतरे की बात यह है कि अब ज्यादातर देशों में आप देख रहे हैं कि कर्व नीचे जा रहा है, मतलब अमेरिका में भी देखें, ब्राजील में भी देखें, तो वहां पे केसेस बहुत तेजी से ऊपर आए, लेकिन अब वहां पे कर्व धीमे धीमे नीचे जा रहा है। भारत में ऊपर ही जाता जा रहा है, भारत में कर्व फ्लैट होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो भारत में दिक्कतें ज्यादा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि जहां जहां पे स्विमिंग पूल्स है, जिन स्टेट्स में स्विमिंग पूल्स है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उनका ही फाइनल वर्ड है। अब जैसे महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हम स्विमिंग पूल खोले, बिल्कुल नहीं। तो अगर कहीं पे खोलने भी हैं तो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है।
अभी अनलॉक टू जो है वो 31 जुलाई तक चल रहा है। आई थिंक मैंने अनलॉक 1 मतलब ठीक है, अनलॉक 2 जो है वो अभी 31 जुलाई तक चलेगा। हम लोग अनलॉक 3 में जाएंगे, ठीक है। तो अनलॉक 2 31 जुलाई तक चलेगा और 31 जुलाई तक जहां भीड़ लग सकती है वो एरिया भी क्लोज है, मॉल्स बंद हैं, जिम बंद हैं, स्विमिंग पूल बंद है। 31 जुलाई के बाद फैसला होगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट देखेंगी, राज्य सरकारों को फैसला करना पड़ेगा कि केसेस के हिसाब से कितने केसेस हैं, है ना। मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र में या तमिलनाडु या इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में भी, जहां केसेस बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कर्नाटक में भी, वहां पे वो लोग खोलेंगे या कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे। सबसे पहले तो लोगों की जान इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि देखिए, बहुत जो ट्रेनर्स हैं उनकी सैलरी पे इफेक्ट पड़ा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जो कोचेस हैं, क्लीनर्स हैं, ये देखिए स्पोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ साथ बहुत और लोगों का भी इसमें नौकरी इन्वॉल्व है। छोटे से छोटे लोग इसमें पैसा कमाते हैं और अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन सब बंद पड़ा है तो सबका जो पैसा है वो आ नहीं रहा है, सैलरी बंद है। तो यहां पे कोचेस, क्लीनर्स, लाइफ गार्ड्स, इन सबकी सैलरी नहीं आ रही है, तो ये क्या करें। बाकी जगह सिचुएशन कैसी है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिंगापुर भी अब अपना ट्रैक जो है वो ओपन करेगा और धीमे धीमे वो नंबर्स बढ़ाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो मतलब ये पूल जो है वो अब ये पिछले हफ्ते उन्होंने बोल ही दिया कि अब हम खोलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने वेट किया जब तक केसेस जीरो नहीं हो गए। जहां पे केसेस जीरो हैं वहीं पे ही पूल्स को खोला जाएगा। श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, इन्होंने भी जो इनके ट्रेनिंग बेसेस है वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रॉपर स्टेप्स लिए हैं ताकि संक्रमण ना फैले। भारत के पास ऑप्शन जो है वो क्या है। भारत में तो अभी वही 31 जुलाई तक हमको वेट करना पड़ेगा और नवंबर से हमारे सीजन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग के कंपटीशंस हैं वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत को भी अब कुछ करना पड़ेगा। एक स्टेप ये है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया भेज, जो भारतीय स्विमर, जो एलिट स्विमर्स हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए ट्रेनिंग के लिए या बाहर भेज दिया जाए जहां पे पूल्स जो है खुल रहे हैं, जहां पे केसेस कम है। एक ऑप्शन ये है। रिस्क एरियाज क्या क्या है, मैंने बताया कि 10 से 15 लेन्स होती हैं, ठीक है। 10 से 15 लेन्स में दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा नहीं। साथ ही साथ यहां पे खाली स्विमिंग पूल की ही बात नहीं है, ये पूरे एरिया की बात है, ठीक है। यहां पे जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो पानी भी पिएंगे, चेंज भी करेंगे, बैग्स भी रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पता नहीं पालन हो कि ना हो। 10 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग जो है स्विमिंग पूल के लिए, अगर जो एलिट स्विमर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। मुश्किल है ये। किसी को भी कोरोना हुआ तो वो पूरा एरिया इन्फेक्ट हो जाएगा, वो सबको फिर फैलेगा। और वो भी तब जब अभी कोरोना के बारे में नई नई चीजें सामने आ रही हैं, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इंडिया क्यों नहीं अभी तक कर रहा है, अभी तक क्यों नहीं खोल रहा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इंडिया क्यों नहीं खोल रहा है, इट विल बी अ वेरी बैड आइडिया। डॉक्टर अशोक आहूजा, जो कि हेड है स्पोर्ट्स मेडिसिन के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही, उन्होंने खुद बोला है कि ये बहुत ही इट इज अ वेरी बैड आइडिया। वी शुड नॉट ओपन आवर पूल्स आर नॉट सेफ। ये अशोक आहूजा ने खुद ने बोला है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही आते हैं, ठीक है। हमको पता नहीं कहां से कोरोना फैल जाए। पानी में है, सलाइवा पानी में मिक्स होता है, पसीना पानी में मिक्स होता है। जब आप हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत पसीना निकलता है, दैट विल बी मिक्स्ड। तो हमको नहीं पता कहां से कोरोना फैल जाए, क्या हो जाए। क्लोरीनेशन पूरी तरीके से, क्लोरीन पूरी तरीके से हमको सेफ नहीं कर सकता। तो हमको कम से कम दिसंबर तक तो वेट करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भारत जो है वो अभी थोड़ा एहतियात बरत रहा है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।